हेलो फ्रेंड्स, मैं से स्वाति राणा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा चंद्रयान 3। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान जो 3 है उसने इतिहास रच दिया है। तो इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए आइए वीडियो को शुरू करें। इस वीडियो के अंदर जो मेरे मेन कंटेंट्स हैं वो है सबसे पहले तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड अबाउट चंद्रयान 3, थर्ड अबाउट रोवर एंड लैंडर, फोर्थ अबाउट 14 डेज मून मिशन और इसका जो मेजर गोल है उसके बारे में, फिफ्थ कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट के जो अपकमिंग मिशंस हैं उनके बारे में, सिक्स्थ जो 26 अगस्त को जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं उनके बारे में जानेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला ऐसा पहला देश बन गया है और मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है। इससे पहले यूके, रशिया और चाइना मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और ये जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रयान जो 2 था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, लेकिन 6 सितंबर को कनेक्शन लॉस की वजह से जो उसका पाथ था वो डेविएट हो गया था और वो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया। तो इसी के अब पीछे हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, ताकि जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो अधूरा रह गया था उसको हम पूरा कर सकें और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें जो चंद्रयान 3 है उसके मॉडल के ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट चंद्रयान 3 मून मिशन। तो जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की। लैंडर विक्रम ने करीब 6 o'clock 3 मिनट पर मून के सरफेस को टच किया और जिस व्हीकल से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, मतलब जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था वो था हमारा LVM-3M4। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम सबसे पहले तो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करें और दूसरी बात ये था कि हम मून के सबसे साउथ पोल पे लैंड करने वाले थे, मतलब साउथ पोल के नियर लैंड करने वाले थे। तो उसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करें। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बन चुका है, क्योंकि इंडिया अब वर्ल्ड का ऐसा पहला देश बन चुका है जो मून के साउथ पोल पर जिसने लैंडिंग करी हो। अगर बात करें सॉफ्ट लैंडिंग की तो जो इंडिया है वो ग्लोबली फोर्थ कंट्री बन चुका है जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। इससे पहले यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। अगर इसके बजट की बात करें तो चंद्रयान 3 को बनाने में जो बजट लगा है वो है हमारा 615 करोड़। और ये जिस साइड से लॉन्च हुआ है वो है हमारी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में है और जो कि इंडिया में है। वहीं अगर मैं चंद्रयान 2 की बात करूं तो जो चंद्रयान 2 को जो बनाने में जो बजट यूज हुआ था वो था हमारा 960 करोड़, जो कि चंद्रयान 3 से भी महंगा था। बट अनसक्सेसफुली जो हमारा चंद्रयान 2 था वो सक्सेस नहीं हो पाया। अब हम बात करेंगे अबाउट रोवर एंड लैंडर। तो देखिए जो टोटल वेट है चंद्रयान 3 का वो है हमारा 3900 kg, जिसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका जो वेट है वो है 2148 kg, जिसमें जो लैंडर मॉड्यूल है उसका वेट है 1752 kg, जिसके वैल्यू में जो रोवर इंसर्ट है उसका वेट है 26 kg। रोवर प्रज्ञान। तो देखिए जो रोवर प्रज्ञान है, जो प्रज्ञान नेम है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। और इसको जो लैंडर विक्रम है उसकी वैल्यू में एडजस्ट करके इसको मून तक पहुंचाया गया है। तो देखिए जो प्रज्ञान का जो काम है वहाँ पे जो प्रज्ञान करेगा क्या, तो देखिए जो प्रज्ञान है वो मून की सरफेस से जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है उसको वो लैंडर तक पहुंचाएगा और जो लैंडर है वो इन्फॉर्मेशन ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा और जो ऑर्बिटर है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें अर्थ तक पहुंचाएगा। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो ऑर्बिटर जो मून की सरफेस पे जो अभी ऑर्बिट कर रहा है वो चंद्रयान 2 का ऑर्बिट है,
क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि जब चंद्रयान 2 इंडिया से लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग डेट थी वो 22 जुलाई 2019 को वो लॉन्च हुआ था, लेकिन 6 सितंबर को वो बिना लैंडिंग करे, मतलब 6 सितंबर को जो उसका कनेक्शन था वो इंडिया की स्पेस सेंटर से लूज हो गया था, जिस वजह से वो अपने पास से डाइवर्ट हो गया था और वो क्रैश हो गया था। लेकिन क्रैश होने से पहले उसने जो अपना ऑर्बिटर था वो उसने मून की ऑर्बिटर पर ही छोड़ दिया था, जो आज तक रिवॉल्व कर रहा है और मून के सर्कल लगा रहा है। अगर हम रोवर की स्पीड के बारे में बात करें तो इसरो ने बताया है कि जो रोवर की स्पीड होगी वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, और साथ ही साथ जब रोवर चलेगा, मतलब जब वो स्टेप करेगा आगे, तो सब वो इसरो के लोगों के साथ जो हमारा नेशनल एम्बलम है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, उसको भी एम्बोस करके जाएगा। रोवर के अंदर 6 व्हील्स हैं और उसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिस वजह से वो मून के सरफेस पर क्या करेगा, एनर्जी इकट्ठी करेगा। अबाउट लैंडर विक्रम, तो देखिए जो विक्रम नाम है ये विक्रम साराभाई के नाम से लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो विक्रम साराभाई है उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो लैंडर का वहाँ पे क्या काम रहेगा, जो लैंडर है वो सबसे पहले तो बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने की वो काम करेगा बिटवीन दी रोवर एंड दी अर्थ, और उसके बाद जो लैंडर है वो उसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से वो मून के सरफेस पर भी नज़र रखेगा। अबाउट 14 डेज मून मिशन एंड इट्स मेजर गोल, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मून मिशन भेजा गया है, मतलब जो चंद्रयान 3 है, उसकी मिशन की ड्यूरेशन 14 डेज रखी गई है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो मून की ड्यूरेशन है वो सिर्फ 14 डेज ही क्यों रखी गई है। तो इसके लिए आपको बता दें कि जो मून का जो एक ल्यूनर डे होता है वो अर्थ के 28 डेज के बराबर होता है, मतलब वहाँ पर 14 डेज के लिए सनलाइट और 14 डेज के लिए नाइट रहती है। जब नाइट होती है तो जो मून का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे काफ़ी सारी ठंड हो जाती है। तो इस टाइम पे अगर हमारा रोवर वहाँ पे अगर अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखता है तो जो उसकी जो जितनी भी अंदर जो उसके इंस्ट्रूमेंट फिट हैं या जो भी उसकी बैटरीज है वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। तो इस वजह से जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं या इसरो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी ड्यूरेशन 14 डेज रखी है, क्योंकि इन 14 डेज में मून में सनलाइट रहेगी, जिसकी वजह से जो रोवर में सोलर पैनल लगे हुए हैं वो चार्ज होते रहेंगे और वो अपना जो काम है वो बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। जो रोवर प्रज्ञान है वो करेगा क्या, तो देखिए जो रोवर प्रज्ञान है वो मून के सरफेस के केमिकल जो कंपोजिशन है उसको चेक करेगा, मतलब उसके सॉइल और रॉक्स के सैंपल इकट्ठे करेगा, उनमें जो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको मापेगा, उनमें आयन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेगा, उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उनको सब नापेगा। और साथ ही इसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मून पर उनको सबसे पहले क्या ढूंढना है, हंट फॉर वाटर, मतलब उनको पानी की खोज करनी है, ताकि अगर हमें वहाँ पे पानी मिलता है तो वो हमारे ह्यूमन के लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, कि जब हम मानव प्रजाति अगर वहाँ पे कभी स्थापित करना चाहेंगे तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कई सारी स्टडीज से ये पता चला है कि जो मून का जो साउथ पोल है मेनली वो शेडो में रहता है, तो वहाँ पर कई सारे ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जो हमेशा शेडो में रहते हैं, जिसकी वजह से उन पर काफ़ी सारी आइस है। तो मे भी अगर वहाँ पे आइस है तो मे भी वाटर भी हो सकता है। तो इस वजह से उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि वहाँ पर पानी की खोज करना। ऐसे ही कई सारे, जैसे हमने मार्स पर भी जो मिशन भेजा था उसमें भी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो वाटर को ढूंढना था, क्योंकि अगर जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर पाएगी। तो अब बात करते हैं हम इसरो के अपकमिंग मिशंस के बारे में। तो देखिए चंद्रयान 3 के बाद जो इसरो है उसने कई सारे और मिशंस को लॉन्च करने की सोच रखी है। जैसे उसमें नंबर फर्स्ट पर आता है आदित्य L1 मिशन। तो ये क्या है, ये मिशन मेनली सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए लॉन्च हो सकता है, मतलब सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इस मिशन में जो क्या होगा, जो अगर हम आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करते हैं तो इसमें जो भी हमारी डिवाइस होगी उसको दो, मतलब एक लेग्जीरियन पॉइंट पर रखा जाएगा। लेग्जीरियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो दो प्लैनेट्स की ग्रेविटी का सेंटर होता है, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो कहीं पर भी मूव नहीं करता, वो स्टेबल रहता है। दूसरा है हमारा गगनयान एबोर्ट मिशन डिमॉन्स्ट्रेशन।
ये किसके लिए है? ये होता है हमारा एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये लॉन्च करेंगे। दूसरा है हमारा एक्सप्लोरिंग मार्स एंड वीनस, कि ये तो बहुत सारे देशों की वैसे ही इस पर नज़र टिकी हुई है, आपको पता ही है। और फोर्थ है हमारा चंद्रयान 4, जो हो सकता है हमारा फ्यूचर ल्यूनर मिशन हो सकता है, इसको हम हो सकता है कि दूसरी स्पेस एजेंसीज या इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के साथ भी हम इसको फ्यूचर में लॉन्च कर सकते हैं। एंड फिफ्थ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 26 अगस्त को बनाई थी, क्योंकि 23 अगस्त को जब हमारा चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली लैंड हुआ था, तो उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो साउथ अफ्रीका में थे, जिस वजह से वो फिजिकली हमारे इसरो साइंटिस्ट से मीट नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आए, वो सबसे पहले इसरो सेंटर में गए, वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट थे उनको पर्सनली कांग्रेस करा और उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट बनाई। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो ये हमारा जो मिशन है ये सक्सेसफुल हुआ है, ये सिर्फ इंडिया की सक्सेस नहीं है, बल्कि जो ये सक्सेस है ये पूरी ह्यूमैनिटी को बिलोंग करती है। और साथ ही साथ उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 23 अगस्त एज दी नेशनल स्पेस डे। तो हमारे पीएम मोदी ने कहा कि हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए हम 23 अगस्त, जिस दिन हमारे लैंडर विक्रम ने मून के सरफेस पर लैंड किया, उस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जो हमारी यंगर जनरेशन है या जो हमारे यंगर भाई बहन है, वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई भी नई चीज़ मिलती है तो वो उस चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और अगर वो जानते हैं तो वो उस चीज़ को, जैसे अगर उन्हें अच्छी लगती है तो उसको फॉलो भी करते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने के लिए बोला है, और इसको हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में हर साल मनाएंगे भी। तो इससे दूसरा है हमारा शिव शक्ति पॉइंट। तो देखिए, जिस जगह पर लैंडर विक्रम ने लैंड किया है उस जगह को प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे। और नेक्स्ट है हमारा तिरंगा पॉइंट। तो देखिए, जहाँ तिरंगा पॉइंट क्या है, जहाँ चंद्रयान 2 मतलब जो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया था मून की सरफेस पर, तो जहाँ चंद्रयान 2 लैंड करने वाला था उस पॉइंट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि उस पॉइंट को हम तिरंगा पॉइंट बोलेंगे। जो भी हमारे साइंटिस्ट ने और उनके जो वर्कर ने जो भी ये करा है, तो उनको मेरी तरफ से तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही जो भी इन्होंने करा है, ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। क्योंकि हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनको आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या मानती हैं, मतलब इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती हैं जितनी मिलनी चाहिए। तो एज अ डेवलपिंग कंट्री इतना बड़ा अचीवमेंट करना काफ़ी बड़ी बात है। ये प्रोजेक्ट पूरा करके हमने दूसरी कंट्रीज को भी दिखा दिया कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम पीछे नहीं हैं, हम भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।